मिथिला का अगर हम बात करते हैं तो मिथिला अपने खान पान और अपने जो संस्कृति है उसके लिए जानी जाती है। ख़ास करके मिथिला का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से जो है मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वहाँ से भारी तादाद में आम का जो है उत्पाद होता है और वो आम बाहर बाहर तक जाता है। तो इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामप्रीत पासवान है जो राजनगर के विधायक हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो मिथिला में आम का जो रेशियो है वो बहुत कम है, किसान का जो हाल है वो बेहाल है और कुछ जो आम लगे हुए भी हैं ख़रीदार कोई नहीं है, कहीं आम नहीं हुआ है। तो ये कह सकते कुल मिलाकर के जो मिथिला का जो आम है वो आम का मज़ा इस बार देश में शायद देखें लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन की मार जो है उस पर भी पड़ी है। विधायक जी, एक तो किसानों की समस्या है जो खरीदार नहीं मिल रहे हैं और एक तो समस्या ये है जो आम का जो बृहद रूप से मिथिला में आम लीची इस समय का मौसम जो था काफ़ी बड़े तादाद में जो है एक किसान के लिए वरदान साबित होता था, लेकिन इस बार जो है शायद मिथिला की जो रसीली आम है उसका मज़ा देशवासी नहीं ले पाएंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ा है। आम में बहुत सारे मज्जर हुए और मज्जर तो हम लोग थे जिस बार बहुत आम फलेगा, लेकिन इतना न प्रकृति का को भाजन होना पड़ा, आंधी बोला गिरा जिससे आम के सभी मज्जर झड़ गए। दवा जो दिए वो दवा भी ठीक से काम नहीं किया और आम का बहुत अच्छा फसल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो भी आम है और उस आम को कोई मार्केट नहीं है। ये कोरोना को लेके, लॉकडाउन को लेकर के कहीं कोई मार्केट नहीं है। तो जो लोग भी खरीदार हैं आम के, वो इस बार केवल मेरे ही क्षेत्र में रह जाएगा, बाहर जाने का कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए आम के उत्पादक जो हमारे किसान हैं उनको कष्ट है और मैंने सरकार से भी मांग किया था, माननीय कृषि मंत्री से भी मैंने मांग किया था जिस बार आंधी ओला से आम का जो फसल बर्बाद हुआ उसका इनपुट दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं जो सरकार कुछ मदद करे किसान को। अभी आज से 4 दिन पहले बहुत ज़बरदस्त आंधी आई थी और सारे आम झड़ गए। तो इस तरह से किसान को इनपुट मिलना चाहिए और मैं पटना आया हूँ और मैं कृषि मंत्री से मिल करके इस बात को रखूँगा। आखिर जैसे कि फिर अपने क्षेत्र में ही मान लीजिए आम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसानों की किस प्रकार से भरपाई हो पाएगी रामप्रीत जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब किसान अपने अगल बगल के मार्केट में जो भी आम है उसको वो बेच रहा है। उचित दाम तो नहीं मिल रहा है, फिर भी जो दाम है उसका उस दाम में किसान लोग बेच रहे हैं। तो इसी तरह से इसकी किसान की भरपाई होगी। किसान अपना रामप्रीत जी, कहा जाता है आम जो है मखान, पान, आम, लीची के लिए जाना जाता है, लेकिन इस प्रकार जो अभी लॉकडाउन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, क्या इन सब मखान की जो खेती है बड़े पैमाने पर होती है? क्या अभी मिथिला का जो है वो हाल क्या है? देखिए, मिथिला शुरू से गरीब रहा जिला रहा है और मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। पान, मखान, आम, माछ ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और ये पूरे भारत की विदेश में भी जाता है यहाँ का पान, मखान भी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया है उसमें बिहार के लिए मिथिलांचल में मखान का उद्योग लगाने के लिए, आम का भी लगाने के लिए, पान का, इस सब पर भी हम लोगों ने लोगों को प्रोत्साहित किया है जो आप लोग मखान का उत्पादन करिए। यहाँ मखान होता है दूसरे जगह से उत्पादन होकर आता है। तो सारे लोग लगे हुए हैं उस काम में और हम लोग भी लोगों को खास करके युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो आप मखान पर, आम पर, उस सब पर अपना उद्योग लगाएं। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए। तो हमारे जो लोग बाहर चले जाते हैं, हमारे ही लोग बाहर जा कर के लोगों को मजबूत करते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं जो मेरा ज़िला मजबूत हो, अपने यहाँ पान मखान का उद्योग लगे और इस तरह से हम चाहते हैं जो मेरा मिथिलांचल मजबूत हो। कुछ कमी है उसको क्रमबद्ध हम लोग भरपाई करेंगे। बिल्कुल, कुछ कमी है जो विधायक जी का कहना है जो उस कमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाता है जो मिथिला का जो खान पान है वो प्रसिद्ध है और उसी के लिए जाना जाता है। वो मिथिला जो है संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण इन सभी चीज़ों पे असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, एच डी न्यूज़, पटना।